राय साहब ये बताइएगा, अब आ गई 14 तारीख, तकरीबन करीब ही आ गई है। एक तो ऐसा लगता है टू मच इज राइडिंग ऑन दिस वन डेट फॉर यू। इस एक तारीख पर यानी 24 नवंबर बहुत कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल, शायद साल 2 साल की अगली सियासत भी। ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला क्या नजर आ रहा है आपको कि 24 व्हाट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू? नहीं, देखिए, आप क्यों कहते हैं कि टू मच इज राइडिंग ऑन दिस? मेरा नहीं ख्याल। हम बिल्कुल समझते हैं कि दिस इज द मोमेंट व्हेन थिंग्स शुड हैपन। हम खामोश नहीं रह सकते। इस मुल्क में बर्बरियत, कानून और आइन पर हमला इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अदालतें बंद कर दी गई हैं। हमारे इलेक्शन के मामलात, जो इलेक्शन का फ्रॉड हुआ, वो उठा के रिटायर्ड जजों को दे दिए गए हैं। जब इलेक्शन हुआ तो हाई कोर्ट के जजों ने इनको सुनना था। आपने आइन तब्दील कर दिया, अपनी मर्जी के आप आइनी बेंच अब बना रहे हैं। तो ना इलेक्शन कोई रास्ता रहा, क्योंकि वो तो आपने बदल देने हैं रिजल्ट, ना अदालतें कोई रास्ता रहीं। तो अब क्या रास्ता है हमारे पास इसके सिवा कि हम सड़कों पे आएं और आते रहें? देखिए, हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये एक इंतहा भी है और मैं कहता हूं आगाज भी है सर। लेकिन मैं बिल्कुल इससे इधर से चलता हूं। जब आपने कहा ना कि वाई टू मच इज राइडिंग ऑन दिस, अमूमन जब आप इस तरह के बयानिए से शुरू करें कि ये डू और डाई है, ये हतमी है, इस एक दिन सब कुछ होगा, तहरीक इंसाफ अपना मकसद सियासी हासिल करेगी, सब बाहर निकले, जब आप ये सब कहते हैं इसका मतलब कि अगर ये नाकाम हो गया तो फिर हमने माजी में अमूमन देखा कि चंद महीने या साल तक भी सियासी जमातें इस तरह की सियासी नाकामी से रिकवर नहीं कर सकती। जब आप कहते हैं कि हमने अपने मकासद यहां हासिल करने, मिसाल दे देता हूं, 2014 का धरना था, बड़ा कामयाब धरना। इनिशली वो था जब इमरान खान साहब और लोग आते थे उनके धरने सुनने के लिए। फिर इमरान खान साहब जब कॉल देते जलसे की तो कई दफा 4000 लोग नहीं 3000 आया करते थे, क्योंकि एग्जॉस्शन आ गई थी। और समटाइम्स दिस हैपेंस। इसी वजह से कह रहा हूं कि टू मच इज राइडिंग ऑन दिस। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी ये सूरत हाल है। देखिए, लोग समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है मुकम्मल तौर पे लाकानूनियत और बर्बरियत की गिरफ्त में है। उस दिन हम देखेंगे, एक आईनी हक है लोगों का कि वो बाहर निकलें, मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं, सड़क पर चलें। लेकिन अगर उस दिन बर्बरियत की गई, मारपीट की गई, बेदरेग लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ये भी एक वाक़या होगा जो लोगों के सामने होगा, उनके जहन पर नकूश छोड़ेगा। तो ये मामला चलता रहेगा। देखिए, हमारी तारीख और हमारी सियासत इर्तका के अमल से गुजर रही है और ये एक, मैं समझता हूँ, अच्छा इर्तका है। अगरचे ये माहौल बर्बरियत का है, एक मनफी माहौल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जारी रखने में मेरा तो ख्याल है हम डिटीरियरेट कर रहे हैं, हम इवॉल्व नहीं कर रहे, हम तो डिटीरियरेट कर रहे हैं सलमान साहब। जिस तरह देखिए, एक सतह पे बिल्कुल हम डिटीरियोरेट कर रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक एक सतह पे आप ठीक कह रहे हैं। जो हमने इस वक्त बेशर्मी देखी है वो ज़िया के दौर में नहीं देखी थी, वो मुशर्रफ के दौर में नहीं देखी थी। घरों में घुसकर जिस तरह इज्जतों को पामाल किया जाता है, ख्वातीन पर हाथ उठाया जाता है, ये हमने नहीं देखा था। जिस तरह लोगों को गायब कर दिया जाता है, वो खा पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान में तो हो ही रहा था। ये बिल्कुल एक नया एक अबतरी का दर्जा है, ये बिल्कुल हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें, माशरे में शऊर भी ऐसा है जो पहले नहीं था। माशरे में गुस्सा है, माशरे में मज़ाहमत है, माशरे में नफरत है। तो ये तमाम चीजें जो हैं एक नए माशरे की बुनियाद रखती हैं। और माशरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया वैसे पिछले कुछ अरसे में, और बड़ा, अगर वोटिंग पैटर्न्स देखें तो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, जो पहले शायद नहीं हुआ करता था। लेकिन क्रैकडाउन्स तो लाजमी होंगे। अच्छी बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक हुआ कि जमहूरियत की तरफ लोग गए हैं, पॉलिटिकल लोगों को वोट डालना चाहते हैं। देखिए, दुनिया के हर मुल्क में मैं ये कहता हूं अक्सर, हर रियासत के पास वीगो डाले होते हैं, हर रियासत के पास प्यादे होते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं, हर रियासत के पास हुकूमत खाने होते हैं। लेकिन क्यों ये सब कुछ वहाँ नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि माशरा उस सतह पे पहुंच जाता है, एक फैसला कर लेता है कि हमने ये नहीं मानना, फिर ये नहीं हो सकता। फिर कोई भी जाबिर हो, उसके अहकामात जो हैं वो नहीं असर दिखाते, क्योंकि लोग उठ खड़े होते हैं। तो ये एक मरहला है जिसको हमें तय करना था, और मैं समझता हूं हम वहां पहुंच रहे हैं जहां लोग अब इस किस्म की बर्बरियत को नहीं बर्दाश्त करेंगे।
شاید کچھ دن اور یہ معاملہ چلے، رات تاریک رہے، لیکن مجھے اس کے آخر میں ایک سحر نظر آتی ہے.